तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि ठलुआ क्लब किसकी रचना है। आपको ये बताना है कि ठलुआ क्लब जो है वो किसकी रचना है। ए कह रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी, बी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, सी कह रहा है श्रीलाल शुक्ल और डी कह रहा है बाबू गुलाब राय। तो आपको ये बताना है कि ठलुआ क्लब जो है किसके द्वारा लिखी गई रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल या बाबू गुलाब राय। तो बच्चों, ठलुआ क्लब जो है वो बाबू गुलाब राय की रचना है, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग अब सवाल नंबर दूसरे की। कह रहा मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है। तो आपको ये बताना है कि मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है। ए कह रहा है आषाढ़ का एक दिन, बी कह रहा है लहरों के राजहंस, सी कह रहा है आधे अधूरे और डी कह रहा है पैर पैर तले की जमीन। तो आपको ये बताना है कि मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है। आषाढ़ का एक दिन में, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या पैरों तले जमीन। तो बच्चों, विलोम जो पात्र है वो आषाढ़ का एक दिन में है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा दूसरे का। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में कह रहा है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है। आपको ये बताना है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है। ए कह रहा लाला भगवान दीन, बी कह रहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताना है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है। तो बच्चों, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति जो है शुक्ल जी ने कहा है, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है। आपको ये बताना है कि 11 वर्ष का समय कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ये बताना है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो बच्चों, इस कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अब सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है। ए कह रहा है गढ़कुंडार, बी साहित्य सहचर, सी वरुण के बेटे और डी कह रहा है सुनीता। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की है। गढ़कुंडार है, साहित्य सहचर है, वरुण के बेटे है या सुनीता है। तो बच्चों, इसमें से गढ़कुंडार जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, तो विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। कर मारेसी मोही कुठाव के लेखक हैं। तो आपको ये बताना है कि मारेसी मोही कुठाव के लेखक कौन है। ए कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, बी कह रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी, सी कह रहा है उदय शंकर भट्ट और डी कह रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपको बताना है कि मारस मोहि कुठाव के लेखक कौन है। तो बच्चों, मारस मोहि कुठाव जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सातवें सवाल में कह रहा है कि भारतेंदु समग्र के संपादक हैं। तो आपको ये बताना है कि भारतेंदु समग्र के संपादक कौन है। ए कह रहा है कि अवध प्रसाद शर्मा, बी कह रहा है हरिवंश राय बच्चन, सी कह रहा है हेमंत शर्मा और डी कह रहा है शंकरदेव विद्यालंकार। तो आपको ये बताना है कि भारतेंदु समग्र के संपादक कौन है। तो बच्चों, ये अवध है, अवधा नहीं है, ये अवध प्रसाद शर्मा होगा। अवध है, ठीक। हरिवंश राय शर्मा, हेमंत शर्मा या शंकरदेव विद्यालंकार। तो आपको ये बताना है कि भारतेंदु समग्र के संपादक कौन है। अवध प्रसाद शर्मा, हरिवंश राय शर्मा, हेमंत शर्मा या शंकरदेव विद्यालंकार। तो बच्चों, भारतेंदु समग्र के जो संपादक हैं वो हेमंत शर्मा है, तो विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। आठवें में कह रहा है कि चिंतामणि
भाग 4 के संपादक हैं? तो बच्चों, चिंतामणि जो है वो शुक्र जी के निबंधों का संग्रह है। तो आपको ये बताना है कि इस भाग 4 के संपादक कौन हैं? ए कह कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, बी कह कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर विश्वनाथ त्रिवारी, सी कह डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह तथा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, और डी कह डॉक्टर ललित शुक्ल तथा डॉक्टर विनोद रस तिवारी। तो आपको बताना है कि चिंतामणि भाग के संपादक कौन है? तो बच्चों, चिंतामणि भाग 4 के संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह हैं। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं 9वें नंबर सवाल की। कह रहा रश्मि लोक के रचयिता है। तो आपको ये बताना है कि रश्मि लोक के रचयिता कौन है? ए कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी, बी नागार्जुन, सी रामधारी सिंह दिनकर, और डी कह रहा है हरिवंश राय बच्चन। तो आपको ये बताना है कि रश्मि लोक के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है, नागार्जुन है, रामधारी सिंह दिनकर है, या हरिवंश राय बच्चन है। तो बच्चों, रश्मि लोक के जो रचयिता हैं वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। कह रहे इसमें से पुरानी कहानी कौन है? पुरानी कहानी का मतलब सबसे पुरानी रचना इसमें से कौन है, या पुरानी कहानी सबसे कौन मानी गई इसमें से? तो पहला है रानी केतकी की कहानी, टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, और 11 बरस का समय। तो आपको बताना कि इसमें से सब पुरानी कहानी कौन है, मतलब सबसे पुराना कौन है, सबसे पहले इसमें से कौन लिखा गया है? ए रानी केतकी की कहानी, बी टोकरी भर मिट्टी, सी धुलाई वाली, और डी 11 बरस का समय। तो बच्चों, इसमें सबसे पुरानी जो कहानी है वो रानी केतकी की कहानी है, इंशाअल्लाह खां की। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। 10वें का ए जो है वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। कर आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आपको ये बताना है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? ए करे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी करे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और डी कह रहे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आपको ये बताना है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया था? तो बच्चों, आधुनिक काल को गद्य काल शुक्ल जी ने कहा है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। कह रहा रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो आपको ये बताना है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ए कह रहा है राम प्रसाद निरंजनी, बी लल्लू लाल, सी सदल मिश्र, और डी कह रहा है इंसा अल्लाह खां। तो आपको बताना है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, लल्लू लाल है, सदल मिश्र है, या इंसा अल्लाह खां है। तो बच्चों, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखी थी। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की विशेषता है? तो आपको ये बताना है कि शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की विशेषता है? ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी, और डी उत्तर आधुनिकतावादी। तो आपको बताना है कि शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की विशेषता है? तो बच्चों, यह विशेषता जो है वो प्रगतिवादी कविता की है। किसकी है? प्रगतिवादी कविता की है। तो विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो बी विकल्प सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। कर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी विशेषता नई कविता में नहीं मिलती है। क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता, या मार्क्सवादी दर्शन। तो आपको बताना है कि नई कविता में कौन विशेषता नहीं मिलती है। क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता, या मार्क्सवादी दर्शन। तो बच्चों, नई कविता में मार्क्सवादी दर्शन नहीं मिलता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका 14 का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। कह रहा जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। तो 15 में ये बताना है कि जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? ए कह रहा शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बी कह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी कह रहा प्रताप नारायण मिश्र, और डी कह रहा बालकृष्ण भट्ट। तो आपको ये बताना है कि जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? सीता प्रसाद त्रिपाठी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है, या बालकृष्ण भट्ट है। तो बच्चों, जानकी मंगल सीता प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। कह रहे भुवनेश्वर
निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि भुवनेश्वर प्रसाद जो है वो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक या असंगत नाटक? तो आपको ये बताना है कि भुवनेश्वर कुमार जो थे वो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऐतिहासिक नाटक के लिए, समस्या नाटक के लिए, सामाजिक नाटक के लिए, असंगत नाटक के लिए। तो बच्चों भुवनेश्वर कुमार जो है वो असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन जो है वो पारसी नाटककार नहीं है। ए कह रहा है कि आगा हर्ष काश्मीरी, बी कह रहा है राधे श्याम कथावाचक, सी कह रहा है विपिन कुमार अग्रवाल और डी कह रहा है कि नारायण प्रसाद बेताब। तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें से पारसी नाटककार नहीं है। सवाल नंबर 17 का उत्तर। तो 17 का उत्तर हो जाएगा बच्चों सी विपिन कुमार अग्रवाल, ये पारसी नाटककार नहीं है। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल 18 की। कह रहा है, औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं। तो आपको ये बताना है कि औरंगजेब की आखिरी रात रचनाकार है। बच्चों ये क्या है? रचनाकार पूछा है ना। तो आपको बताना है कि औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं। तो राम कुमार वर्मा, बी कह रहा है लक्ष्मी नारायण लाल, सी कह रहा है लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी कह रहा है शंकर शेष। तो आपको ये बताना है कि औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? तो बच्चों औरंगजेब की आखिरी रात जो है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प ए जो है वो आपका 18 का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 19 के। 19 में कह रहा है कि इंदर सभा के लेखक हैं। तो आपको ये बताना है कि इंदर सभा के लेखक हैं। ए कह रहा है कि आसगु कश्मीरी, आगा हसु कश्मीरी, बी कह रहा है अमानत, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको ये बताना है कि इंदर सभा के लेखक कौन है? आगा हसु कश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों इंदर सभा जो है वो अमानत के द्वारा लिखी गई रचना है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। तो आपको ये बताना है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? ए करें डॉक्टर दशरथ ओझा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राजेंद्र अवस्थी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो बच्चों इसके लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।